जो जीता वही सिकंदर। अब स्टार्टअप की दुनिया में भी एक वर्ड बहुत फेमस है जिसे हम यूनिकॉर्न के नाम से जानते हैं। अब ये यूनिकॉर्न शब्द का मतलब क्या है, कौन से स्टार्टअप यूनिकॉर्न होते हैं, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम एक नई वीडियो लाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कुछ फेक स्टार्टअप्स के बारे में, कुछ सक्सेसफुल स्टार्टअप के बारे में, कुछ लाइफ चेंजिंग स्टार्टअप्स के बारे में। सो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं स्टार्टअप्स के बारे में कि कौन से स्टार्टअप फेल रहे एंड कौन से स्टार्टअप बहुत मोस्ट सक्सेसफुल रहे। वेल हेलो दिस साइड ऑफ गर्ल्स एंड ह्यूज वेलकम टू दिस वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कौन से स्टार्टअप फेल रहे और कौन से सक्सेसफुल रहे, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी स्टार्टअप की सक्सेस रेट 10% से भी कम है और ये सच सारे एंटरप्रेन्योर्स जानते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फर्म है कि एक बार अगर फंडिंग मिल गई तो बहुत सारी चीजें सब कुछ इजीली हो जाती है और सक्सेस फिक्स हो जाती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने कुछ 10 कंपनीज के बारे में स्टडी किया है, कैसे उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी फंडिंग कलेक्ट की, बहुत अच्छी सक्सेस के साथ वो ग्रो हुई और बाद में वो फेल हो गई। सो उन कंपनीज के बारे में भी हम इस पर बात करेंगे। वेल अभी आपको स्क्रीन पर कुछ 10 कंपनीज के नाम दिखाई दे रहे होंगे जिसपे आप देख सकते हो कि वो कंपनीज जिन्होंने इतनी हाई लेवल की फंडिंग ली थी और वो भी मार्केट में फेल हो गई। तो क्या रही थी उनके पीछे की वजह, हम उस पर बात करेंगे। स्टार्टअप इज लाइक अ मैरिज प्रपोजल, इट इज बेस्ट व्हेन इट इज वेल प्लान। जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। सोचिए आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हो या सामने वाला किसी को प्रपोज करने जा रहा है तो इसी प्लानिंग में सारा दिन बर्बाद हो सकता है। ये अपने बच्चों को स्टोरी सुनाने में बहुत अच्छा लगेगा। वेल इसी प्रकार किसी भी स्टैंडअप को जब आप रन कर रहे हो तो आपको 2 साल आने की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको उसके लिए अपना रोड मैप और उसके बीच में आने वाली हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह से सोचना हुआ। हो सकता है स्टार्टिंग में आप बिल्कुल भी क्लियर ना हो, बट आने वाली चैलेंजेस के लिए आप पहले से ही तैयार रह सकते हो। बहुत सारी यूनिकॉर्न स्टार्टअप थ्योरेटिकली रिसर्च करती हैं which leads them to untested hopes and assumption। रियल टेस्ट तो तब स्टार्ट होता है जब आप काम को शुरुआत कर देते हो। ये assumption में अगर फिट बैठती हैं तो आप फेरी टेल में शामिल हो जाते हो, अदरवाइज आप 90% फेलियर की लिस्ट में शामिल हो जाते हो। अब जैसे कि हम अपने एग्जाम्स के लिए पहले से प्रिपरेशन करते हैं वैसे ही हमें अपने स्टार्टअप्स के लिए भी पहले से प्रिपरेशन करके रखना चाहिए। आने वाले चैलेंजेस के बारे में हमें पहले से ही अवेयर होना चाहिए ताकि जब वो चैलेंजेस आए हम उनके साथ डट कर मुकाबला कर सकें। अब वो कहते हैं कि मनी टू स्टार्टअप इज लाइक अ पेट्रोल टू बाइक। पहले ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है बट इट इज डैम इम्पोर्टेंट। यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन को क्रॉस कर देती है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो टेक इंडस्ट्री बहुत फेवरेट रही है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये स्टार्टअप फेल क्यों हो जाते हैं जबकि इनकी शुरुआत होती है, बहुत अच्छे सक्सेसफुल रन हो रहे होते हैं, बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहे होते हैं। क्या रीजन रहते होंगे उनके कि गो फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल स्टार्टअप टू फेल्ड वन। यहाँ अब हम जानेंगे कि वो स्टार्टअप फेल होते हैं तो क्यों होते हैं और हम उनके फेलियर से क्या क्या सीख सकते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन ये भी रहा है कि पुअर मार्केटिंग विद लैक ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, इंटेंस कंपटीशन, इनएबिलिटी टू स्केल, पुअर एग्जीक्यूशन। अब ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि कितने स्टार्टअप हैं जो फेल हुए, क्योंकि कुछ कंपनी जो कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के क्राइटेरिया में फिट होती थी कुछ कारण की वजह से बाद में वो उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रही हैं। लेकिन हाँ, हम कुछ कंपनीज को देखकर ये जान सकते हैं कि उनके क्या क्या रीजन रहे थे जिनकी वजह से वो फेल रहे। वो कहीं ना कहीं स्केलिंग, कंपटीशन, लीडरशिप एंड खुद को टाइम से चेंज नहीं कर पाई जिसकी वजह से वो मार्केट में फेल हो गई। सस्टेनिंग स्टार्टअप 5 ईयर एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत डिफिकल्ट फेज होता है। सबको यही लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जल्दी अमीर बनने का एक जरिया है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंडिया के कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि फेल हुए थे जिनके भी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी स्टार्टअप फेल हुए उनकी क्या क्या वजह रहेंगी, सबकी वही कॉमन वजह होती है। किसी का स्केलिंग नहीं होता है, कॉम्पिटिशन में नहीं फिट बैठते हैं, पुअर मार्केटिंग फिट बैठते हैं, या फिर वो टाइम के टाइम अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि फेल हुई हैं, पर इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप फेल क्यों हो जाते हैं? तो उसका सबसे पहला रीजन तो यही है, लैक ऑफ फंड। सेकेंडली वो है हाईली एंटिसिपेटेड मॉडल जो कि इंडियन पॉपुलेशन की लाइफस्टाइल से मैच नहीं करती है। थर्ड, उनकी पुअर कस्टमर सर्विस या जो प्रोडक्ट को उनको डिलीवर कर रहे हैं उनकी क्वालिटी मैटर करती है। और लास्ट में लैक ऑफ फोकस एंड लीगल डिस्प्यूट। वेल अभी तक अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अब हम ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। किसी भी स्टार्टअप के लिए यूनिकॉर्न स्टेटस मिलना बहुत खास होता है, बट ये इतना भी आसान तो नहीं है। ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है टू क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विस, build a purpose driven team, get financial support, attract customer, and the last
scale up your business. Within its 6 months, Bangalore-based Mensa brand became the fastest Indian startup to become a unicorn. Mensa की अगर origin की बात करें तो 2021 में आनंद नारायण, ex-CEO Myntra and co-founder of Medilab, इन्होंने एक न्यू वेंचर स्टार्ट किया, ए हाउस ऑफ ब्रांड। उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया फैशन एंड ब्यूटी सेगमेंट अर्ली स्टेज ब्रांड्स या स्टार्टअप अपना बिजनेस स्केल अप करने के लिए राइट स्ट्रेटजी नहीं अडेप्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड इसीलिए भी फेल हो रहे थे क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को इफेक्टिवली प्रमोट नहीं कर रहे। नारायण को लगा कि उनकी राइट स्ट्रेटजी और कनेक्शन उनकी इन स्टार्टअप की मदद कर सकती है। इस 4 years टर्म्स एट मंत्रा ने उनकी इस बिजनेस में बहुत हेल्प की और उन्होंने मेंसा को एक ब्रांड बना दिया। नाउ अब बात करते हैं मेंसा ब्रांड करती क्या है। मेंसा प्रोमिसिंग ब्रांड एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि उसकी फैशन एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट को देखती है, ये उस ब्रांड को सिलेक्ट कर दिया जिसकी इनकम स्ट्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और नवंबर 2021 में इन्होंने 1.2 बिलियन वैल्यूएशन पर $135 मिलियन रेज किए, जो कि फास्टेस्ट यूनिकॉर्न स्टेटस तक ले जाता है। मेंसा ने पिछले 6 मंथ में $187 मिलियन रेज किया है। 6 इंडियन स्टार्टअप जो कि फीचर हुए थे टॉप 100 में, जिसमें बाइजू, स्विगी, ओयो रूम, रेवन11, रजोरपे एंड ओला कैश। $22 बिलियन वैल्यू के साथ एडटेक प्लेटफॉर्म पे बाइजू मोर वैल्यू स्टार्टअप है और वर्ल्ड में ये 12th पोजीशन पर है। वर्ल्ड में स्टार्टअप होस्टिंग की रेस में कनाडा, नॉर्थ कोरिया और यूके को छोड़कर इंडिया स्टार्टअप यूनिकॉर्न की लिस्ट में नंबर 3 पर है। विद द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ अमेरिका के क्लोज जाते हुए इन्वेस्टर इंडिया को सिलिकॉन वैली के रूप में देखते हैं। पर आपको क्या लगता है ये सारे स्टार्टअप इंडियन मार्केट में अपनी जगह बना पाएंगे? वेल, द बेस्ट वन विल सर्वाइव। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आउट ऑफ 80 17 स्टार्टअप है जो कि प्रॉफिटेबल। 2023 में यूनिकॉर्न लिस्ट में डाउनफॉल देखी गई है। ओनली द 3 स्टार्टअप्स हैं जो कि यूनिकॉर्न लिस्ट में अपनी जगह बना पाए। अकॉर्डिंग टू मोहनदास पाई, आर्यन कैपिटल्स co-founders in India would have 250 यूनिकॉर्न in 2025 और $1 बिलियन क्लब मेंबर्स में मामा जैसे कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि वो भी फीचर हुए हैं। वेल, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कुछ स्टार्टअप जो फेल हुए और हमने मेंशन नहीं किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उनके फेलियर की क्या रीज़न रही थी वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल द टाइम, लेट्स रॉक टुगेदर।